आज सबसे पहले मैं अपना घर क्लीन करती हूँ। और वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ। रोज़ तो मैं जैसे साफ़ सफाई होती है वो तो डेली होती है, इसलिए घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और आप जब जैसे रोज़ की सफाई ना करो ना तो इतना ज़्यादा गंदा घर हो जाता है, और फिर गंदे घर को ना साफ़ करने में भी उतना ही टाइम जाता है। इसलिए मैं रोज़ करती रहती हूँ डीप क्लीनिंग, हफ्ते में एक बार करती हूँ, इसलिए मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। और ज़्यादातर ये जाली का दरवाजे में ना और जालियों में ना ज़्यादा मिट्टी भर जाती है, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा ये बंद हो जाती है ना तो फिर जल्दी से ये साफ़ होने का नाम नहीं लेती हैं फिर। और बाहर से पेड़ जब हवा चलती है ना, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना, तो उसमें ज़्यादा जालियों के अंदर घुस जाती है, इसलिए बस उसकी सफाई कर लेती हूँ। और फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा किया और क्लीनिंग कर ली, क्योंकि आज मुझे शाम के टाइम रोज़ा अफ्तार के लिए ज़्यादा मतलब अफ्तारी बंटवानी थी, इसलिए आज काम ज़्यादा है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तरन्नुम और आप देख रहे हैं तरन्नुम डेली व्लॉग। तो आप सब कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जुमा और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये अनुषा की ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, बस नमाज़ पढ़ने जा रही है वो। और बस अब अफ्तारी की तैयारी करती हूँ और जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो छोलों को ना मैंने रात में ही भिगो कर रख दिए थे और अभी उबाल भी लिया है, तो अभी मैं इनको बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने तेल डाला और वीडियो बनाते हुए मैं भूल गई, इसमें थोड़ा पानी था वो काफ़ी तड़क रहा था, पहले उसको सही किया। फिर मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया और सिर्फ छोले डाल दूँगी। और इसमें छोले डालने के बाद ना मैंने इसके अंदर ना सिर्फ नमक और मिर्च डाला था, और ठंडा होने के बाद सारे मसाले डालूँगी। और बस चाट मसाला और प्याज, हरी मिर्च, धनिया, ये सब ना जब ठंडा हो जाएंगे मैं तब डालूँगी। और बस टाइम मुझे इतनी जल्दी लगना पड़ा था क्योंकि काफ़ी सारा सामान बनना था, तो इसीलिए मैं जल्दी कर रही थी। और अनुषा, बस अनुषा से मैं बातें कर रही थी। उसके बाद मैंने छोले बनाने के बाद मैं फिर चिकन की तैयारी करने लगी अपने। तो मैंने सबसे पहले तेल गरम किया और फिर उसमें डाली प्याज। इतने मेरी प्याज फ्राई होगी, मतलब ऐसा कर रही थी मैं कि एक काम हो रहा था ना दूसरा काम कर रही थी, इतने हाथ नहीं रोक रही थी अपना कि मेरा काम बस लेट ना हो जाए। टाइम से अगर किसी के घर जाना होता है कुछ तो टाइम से चला जाए, ये नहीं कि हाँ रोज़ा का टाइम हो गया तो अभी हाथों हाथ जा रहा है। तो मुझे ये था कि बस मेरा सारे काम हो जाए और टाइम से हो जाए, और मैं टाइम से जहाँ पे भी जाना है जो भी तो वो चला जाए टाइम से। और फिर प्याज फ्राई करने के बाद मैंने प्याज को निकाल लिया था, उसमें चिकन फ्राई करूँगी अब। और बस उसमें चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और ये अच्छे से इसको इसमें भून लूँगी। और काफ़ी देर तक ये भूनता रहा था इसमें। और आज जुमा है और मैं फिर से कह रही हूँ जुमा मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और रमज़ान का आखिरी जुमा है और खुशी भी इतनी होती है ना, और दुख भी ऐसा होता है कि बस अब रमज़ान चला जाएगा। एक साल तक हम इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, और कितना मतलब दिल से ऐसा लगता है ना बस कब आएगा। और एकदम इस बार तो पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया रमज़ान। तो इधर मेरा चिकन भी भुन गया था, मतलब भून रहा था, इधर मैं प्याज काटने बैठ गई थी। और इतनी ज़्यादा आँखों में मिर्ची लग रही थी, काफ़ी सारी प्याज थी। और अनुषा ना मेरी वीडियो बना रही थी तो उसकी आंखों में बहुत मिर्ची लग रही थी, तो मैंने उसे मना कर दिया कि जाओ तुम बाहर चली जाओ। और इधर मैंने अपना चावलों का पानी भी रख दिया था और इधर मेरा चिकन भी भुन गया था। तो चावल को पानी जब उबाल आ जाएगा तो चावल इसमें बाद में डालूँगी। और अपने छोलों में फिर मैंने प्याज डाली, हरी मिर्च डाली, और इसमें ना हरा धनिया और टमाटर डालना मतलब वीडियो में बना नहीं पाई मतलब भूल गई थी वो बाद में डाला था। और नींबू डाला था और टमाटर वो जो बचा था मैंने बाद में डाला था। और चावल डाल दिए मैंने, तो वो बॉईल हो रहे हैं। और मैंने जो जो पकौड़ी बनानी है ना सब चीज़ें उसकी कट कर ली है। बैंगन के पकौड़े बनाऊंगी, गोभी के, पनीर के, आलू के, प्याज के, और ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। और बेसन घोल लिया है तो अच्छा हो जाएगा, इसलिए पहले ही घोल दिया था तो अच्छे से आएगी फिर मेरे पकौड़े। तो चलिए पहले चावल बना लेती हूँ, गैस खाली होता है फिर पकौड़े तलती हूँ। अनुषा भी मेरी मदद करा रही है है अनुषा? और हस्बैंड काट रहे हैं फ्रूट। कैसा लग रहा है? देखो कितनी लाइट कम आती है, मैं बोल रही हूँ लाइट ला दो मुझे, लाइटिंग कम है मेरे घर में। चलो देखिए वो फ़ोन किसका रहा।
तो मैं इधर पापड़ तलने लगी हूँ। पापड़ ना मैं पहले तल रही हूँ तेल में, नहीं तो पकौड़ी के बाद में तलती हूँ ना, मतलब तेल में ना नीचे वो जो रह जाते ना बारीक बारीक वो जैसे बेसन का जला जला सा, तो वो पकौड़े इस पर पापड़ पर चिपक जाता है, या चिप्स तलो उन पर चिपक जाता है ना, वो ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मैंने चिप्स और पापड़ पहले तले सबसे पहले, और बस फिर अब पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले फिर मैंने आलू के पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और ये ना मैंने बिरयानी में भी दम दे दिया था, और मैं उसकी प्रॉपर वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो रही थी, तो इसलिए बस मैं जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था वही कर पा रही थी शूट। और इधर मेरे बिरयानी में भी दम लग गया था। तो अनुषा कह रही थी मम्मी आप इसे खोल दो और मुझे दे दो नीचे, मैं इसको पैक कर दूँगी। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो अनुषा को ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करना, तो उसने बोला मम्मी लाओ पैक मैं कर देती हूँ, तो वो सब में फिर डालकर पैक कर देगी। तो मैं इसको ना मिक्स करके दे देती हूँ उसे, और वो फिर खुद से ना सारे डब्बे पैक करती रहेगी, और तो मेरा काम में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने कहा चलो उसे दे देती हूँ। तो मैंने फिर चावलों को मिक्स किया, और अनुषा फिर अब पैक कर देगी। तो बस ऐसे ही जल्दी काम हो जाता है, बेटी का फ़ायदा ये होता है, बहुत हाथ बटाती मेरा अनुषा। तो पैक करने लगी थी और मैं अपने पकौड़ों में लगी हुई थी, और उसको तैयार कर करके नीचे देती रहूँगी पकौड़े भी। पहले वो बिरयानी अपना पैक कर देगी, उसके बाद ना फिर इनका वो लगा देगी, मतलब प्लेटें सजा देगी। तो मेरे बैंगन के पकौड़े भी बन गए थे, आलू के भी बन गए थे, और बस एक एक पकौड़ा, मतलब जो भी काम होता जा रहा था ना पकौड़ों का, वो मैं वो नीचे रखती जाऊँगी और वो अपना पैक करती रहेगी। और बस मेरी बिरयानी तो पैक हो चुकी थी, फिर अनुषा आ गई इस पर फ्रूट चाट पर, और फ्रूट तो मेरे हस्बैंड ने पहले ही कट कर दिए थे, पकौड़े में बना रही थी, वो अनुषा सिर्फ सजाएगी प्लेटें, और अब मैं बांटने का काम स्टार्ट कर दूँगी। मेरे सारे पकौड़े तैयार हो गए थे, सिर्फ प्याज के बचे थे, तो बस प्याज के पकौड़े मैं बना रही थी। और इधर अनुषा को भी देख रही थी, उनके बच्ची है कहीं कुछ रहना चाहे। अजान भी हो गई, इतना लेट हो गई हूँ मैं अंदर आने में। खा पे वो रोज़ा खोल, पहले खा ले, खाली पेट पर पानी नहीं पीते। मेरा सारे काम हो गए हैं, पूरा किचन क्लीन कर कर आई हूँ। इतना ज़्यादा चिपचिपा हो गया था ना, पूरा फ्रेश चिपक रहा था पूरा, मतलब कि सब इतना गंदा हो रहा था। बस अफ्तार के बाद सारे बर्तन धोए हैं और पूरा किचन क्लीन कर दिया है, और अभी आई हूँ बस यहाँ पर। ये अनुषा जो बहुत ज़्यादा थक गई है और कह रही है मम्मी चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि इसका रोज़ा था, और मैं जहाँ पर सब जगह अफ्तार बंटवाई थी ना, तो ऊपर नीचे जीने पे कर करके ना इतनी ज़्यादा थक गई है। कैसे लेटी हुई है। और बस जहाँ दूर जाना था तो वहाँ पर हस्बैंड देकर आए जो अपनी गली में थे, और अपने यहाँ पर ऊपर नीचे जहाँ पर भी देना था वो अनुषा देकर आई है। और बस आज का यही था, और बस रमज़ान भी अब चले जाएंगे। और मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।